मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं कैरियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पीसीएस, आरओ, बीईओ इन सभी के लिहाज से ये जो हमारा सीरीज़ है इसमें हम टॉप 5000 क्वेश्चंस यानी कि 5000 क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे करंट अफेयर्स के। इसके बाहर करंट अफेयर्स में कहीं से कहीं तक कुछ नहीं आएगा। आपको कोई और चीज़ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ हमारी ये जो सीरीज़ है इसको फॉलो करते रहिए। इतना भर सफिशिएंट होगा आपके किसी भी एग्जाम में, चाहे वो किसी लोअर ग्रेड का हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे आरओ हो, चाहे बीईओ, कोई भी एग्जाम हो। ठीक है। सो अगर पहली बार चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। डेली आपको ऐसा ही एक वीडियो देखने को मिलेगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, 24 जनवरी को मनाए जाने वाले उत्तर प्रदेश दिवस 2022 के संबंध में ये जो स्टेटमेंट दे रखे हैं इन पे विचार आपको करना है। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि ये जो दिवस है ये वर्ष 2018 से मनाया जा रहा है और इसका जो इस बार का संस्करण था वो छठा संस्करण था। दूसरा, इस दिवस को मनाने का प्रस्ताव तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक ने रखा था। और इसके बाद तीसरा स्टेटमेंट कि इस बार इस दिवस की जो थीम थी वो थी निवेश और रोजगार। मान के चलिए ये क्वेश्चन आपका 100% एग्जाम में रखा हुआ मिलेगा आपको। इन तीन में से कोई एक स्टेटमेंट या फिर ये तीनों स्टेटमेंट आपको एक ही क्वेश्चन में देखने को मिल जाएंगे। उत्तर प्रदेश की जो पीसीएस की परीक्षा होनी है, आरओ की परीक्षा, तो यहां पर आपको बताना है सत्य कथन कौन सा है। तो भैया पहला, दूसरा और तीसरा तीनों स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है। आंसर क्या होगा? तीनों। मेरे साथ में यहां पर आप क्वेश्चंस लगाते हुए चलिएगा। जो क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा उनके आंसर्स कमेंट सेक्शन में करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों का नाम अनाउंस करूंगा जो लोग भी यहां पर पार्टिसिपेट करेंगे इस क्वेश्चन आयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर बात हो रही है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया गया? अब ये बरेली, गोरखपुर, कानपुर या फिर बस्ती। तो सही यहां पर क्या आएगा आपका? ऑप्शन 4 यानी कि बस्ती। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, योगी आदित्यनाथ द्वारा गंगा पर चलित प्रदर्शनी जिसका नाम क्या था? अर्थ गंगा। इसका उद्घाटन निम्न में से कहां किया गया? इलाहाबाद में, बनारस में, कन्नौज में, कानपुर में। तो सही आंसर क्या आएगा यहां पर? वाराणसी। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर है, भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप के विकास को बढ़ावा देने के लिए इसरो ने निम्न में से किसके साथ एक एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए? अब ये मेटा है, ओरेकल है, माइक्रोसॉफ्ट है या फिर ये गूगल है? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? माइक्रोसॉफ्ट। कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे ये बताएं कि इसरो के चीफ इस समय कौन है, इसरो के अध्यक्ष कौन है, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दूसरा, गगनयान इस मिशन के बारे में क्या कुछ आप जानते हैं? कब इसको प्रस्तावित है अंतरिक्ष में छोड़ना? ये सारी चीज़ें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट हम चलें तो देखिए यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए पेड कोर्स के इच्छुक हैं तो हमारे कोर्स में आप एनरोल करा सकते हैं, या फिर अगर आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं तब भी आप हमारे कोर्स में एनरोल करा सकते हैं। इन कोर्सेज के बाद आपको कुछ भी नहीं पढ़ना रह जाएगा, ना ही एनसीईआरटी पढ़नी रह जाएगी, ना ही कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़नी रह जाएगी। सब कुछ उत्तर प्रदेश की जो ये परीक्षाएं हैं, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा कोर्स बनाया गया है। इसमें आपको 2000 डिस्क्रिप्टिव एमसीक्यू मिलेंगे जिसके अंदर थ्योरी इतनी होगी कि वो पूरा टॉपिक आपका खत्म हो रहा होगा और जितने इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब कुछ उसके अंदर इंक्लूडेड रहेंगी। इसके अलावा 2500 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के जो आप अभी देख रहे हैं ऐसे ही करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे 2500। और इसके अलावा आपको सब्जेक्ट वाइज समरी नोट्स दिए जाएंगे और 10 फुल लेंथ टेस्ट दिए जाएंगे। ये रहेगा आपका उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए, जिसका फीस रखा गया है मात्र 1250 रुपये। वहीं अगर आप आरओ एआरओ के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इसमें आपको 2000 डिस्क्रिप्टिव एमसीक्यू प्रोवाइड किए जाएंगे जीएस के, 2500 करंट अफेयर्स के एमसीक्यू प्रोवाइड किए जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज समरी नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, 10 फुल लेंथ टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे और 2000 हिंदी के क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आप इच्छुक हैं एनरोल कराने के लिए तो आप सिंपली इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9027281376। और ये मेरा आपसे पक्का प्रॉमिस है कि इस कोर्स में एंट्री लेने के बाद कहीं से कहीं तक कुछ भी पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कंप्लीटली आप रिलाई कर सकते हैं इन कोर्सेज पे। यू नीड नॉट टू डू एनीथिंग। कोई एनसीईआरटी नहीं, कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं, कोई टेस्ट सीरीज नहीं, नथिंग। सिर्फ इतना पढ़िए, दैट विल बी मोर देन इनफ टू क्लियर दीज एग्जामिनेशंस। चलो आगे मूव ऑन करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है स्वाट मिशन। इसके संबंध में जो स्टेटमेंट दे रखे हैं, पहला स्टेटमेंट है
जिसमें बोला गया है कि इस मिशन को नासा द्वारा पृथ्वी के जल का सर्वेक्षण करने के लिए लॉन्च किया गया है। ये एकदम सही स्टेटमेंट है। दूसरा है इसका पूर्ण रूप सरफेस वाटर एंड ओशियन टोपोग्राफी है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। आपसे पूछा है सत्य कौन सा है, तो भैया ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर कैसे हैं, सत्य हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्न में से किसकी अध्यक्षता वाली गैस मूल्य समीक्षा पैनल समिति ने सुझाव दिया कि 1 जनवरी 2026 से पारंपरिक क्षेत्रों के लिए एक न्यूनतम और अधिकतम मूल्य तथा पूर्ण मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक है, मतलब एक जो है न्यूनतम और अधिकतम मूल्य की, और मतलब ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि कितना एक ब्रैकेट बना दिया जाए, उस ब्रैकेट से बाहर नहीं होने चाहिए जो रेट्स हैं। ठीक है, तो ये किरीट पारेख वाली समिति है। निर्मला सीतारमण इसके अध्यक्ष नहीं है, अनुराग ठाकुर या फिर सी रंगराजन। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर, किरीट पारेख। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि हाल ही में जारी जीआई टैग से संबंधित निम्न युग्मों में से कौन सा सुमेलित है। पहला यहाँ पर दिया हुआ है असम, इसके आगे दे रखा है अलीबाग सफ़ेद प्याज, ये तो गलत है। दूसरा यहाँ पर दे रखा है तेलंगाना तंदूर लाल चना, ये यहाँ पर हमारा करेक्ट है। अब बाकी जो 3 इनकरेक्ट हैं, अगर हम असम की बात करेंगे तो असम का क्या है, जीआई टैग जो अभी असम की एक चीज़ को दिया गया है वो क्या आपका गमोचा। वहीं लद्दाख की बात करें तो इसका रक्ते से कारपो खुबानी, और वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के अलीबाग सफ़ेद प्याज को जीआई टैग प्रदान किया गया है। याद रखिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइएगा कि जीआई टैग इसके बारे में क्या कुछ आप जानते हैं, कौन से वर्ष से इसको प्रदान किया जाना स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर बात हो रही है हाल ही में चर्चा में रहे ओकांगवो डेल्टा, इसके संबंध में कौन से मतलब इन कथनों पर आपको विचार करना है। पहला यहाँ पर स्टेटमेंट दिया हुआ कि यह अफ्रीका का एक जैव विविधता हॉटस्पॉट है, यूनेस्को की लिस्ट में है ये। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और अफ्रीका का सबसे बड़ा डेल्टा है। इस डेल्टा का निर्माण ओकावांगो नदी से होता है। तीसरा है कि यह एक ऐसी डेल्टा प्रणाली है जो समुद्र या महासागर में नहीं मिलती, वहीं के वहीं ये खत्म हो जाती है। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सत्य है, ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर बात करें, पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट, तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं। आंसर क्या होगा आपका, तीनों। ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वायरमेंट वाले सेक्शन से समझ लीजिए, या फिर करंट अफेयर, तीनों को किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझिए। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाईली इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपको 100% ये देखने को मिल जाएगा। चाहे आपसे ये पूछ लिया जाए कि ओकावांगो डेल्टा एग्जैक्टली कौन से कॉन्टिनेंट में है, या फिर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भैया ये ओकावांगो डेल्टा कौन कौन से देशों में फैला हुआ है। ये कमेंट सेक्शन में आप लोगों से मेरा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि आप लोग चाहे गूगल सर्च करें, चाहे आप ऐसे ही पता है तो ऐसे ही बताइएगा, ये जो ओकावांगो डेल्टा है ये कौन कौन से देशों में फैला हुआ है। ठीक है, चलो आगे मूव ऑन करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय ज्वार बाजरा वर्ष 2023 से रिलेटेड ये जो स्टेटमेंट है इन पर आप विचार करें। पहला है इसका उद्घाटन FAO के मुख्यालय रोम इटली में किया गया, भैया सही स्टेटमेंट है। दूसरा है भारत के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय ज्वार बाजरा वर्ष घोषित किया गया, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। यहाँ पर आपको सत्य बताना है तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट होंगे। आगे मूव ऑन करें, इससे पहले ये जो आप देख रहे हैं आई डोंट थिंक मुझे अभी रिपीट करना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें आप इसके बारे में जानते हैं। आप इच्छुक हैं एनरोल कराने के लिए, आप सिंपली मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर फिर से बता रहा हूँ आपको, 9027281376। ठीक है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। भारत में निम्न में से किस देश के साथ प्रवसन और गतिशीलता समझौते माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। अब ये फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है या फिर ब्रिटेन, तो सही आंसर क्या आएगा भैया, जर्मनी। कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा जर्मनी के इस समय चांसलर कौन है, इनका नाम क्या है, जर्मनी की कैपिटल का नाम क्या है, जर्मनी की करेंसी कौन सी है। ये 3 चीज़ें कमेंट सेक्शन में आप लोगों से एक्सपेक्टेड है। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपको जो ये स्टेटमेंट दे रखे हैं इन पर आपको विचार करना है और सत्य जो कथन है वो आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट है 1 दिसंबर 2022 को भारत ने दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मासिक अध्यक्षता प्राप्त की, और इससे पहले पहली बार हिंदुस्तान ने 2021 में मासिक अध्यक्षता प्राप्त की थी। यूएनएससी की अगर हम बात करें उसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं, जिसमें आपका अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस ये हैं। उसके अलावा 15 जो हैं वो अस्थायी सदस्य होते हैं। तो यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं, तो आंसर क्या आएगा, तीनों।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसमें आपसे पूछा गया है कि भूजल पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2023 के संबंध में निम्न कथनों पर आप विचार करें। पहला यहाँ पर स्टेटमेंट है कि इसका आयोजन यूनेस्को के मुख्यालय पेरिस में किया गया, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। दूसरा स्टेटमेंट है कि आयोजन संयुक्त राष्ट्र जल, यूनेस्को और अंतर्राष्ट्रीय भूजल संसाधन आकलन केंद्र द्वारा किया गया, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तीसरा स्टेटमेंट है संयुक्त राष्ट्र जल द्वारा वर्ष 2022 में भूजल अदृश्य को दृश्य बनाना अभियान चलाया गया। आपसे डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भूजल अदृश्य को दृश्य बनाना निम्न में से किसके द्वारा स्टार्ट किया गया एक अभियान था। उसमें आपको यूनेप दे देगा, आपको यूएनडीपी दे देगा, यूनेस्को दे देगा, इस तरीके से आपसे यहाँ पर पूछ लिया जाएगा। और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन में मिलेगा आपको संयुक्त राष्ट्र जल, तो आंसर आप याद रखिएगा उसका, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, हमारा तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर क्या होगा, तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2022, ये किसको घोषित करा गया, कौन सा वर्ड है ये? मेटावर्स है, आई स्टैंड टर्म है, आई स्टैंड विद है, या फिर ये गोबलिन मोड है? तो सही आंसर क्या आएगा, गोबलिन मोड। गोबलिन मोड होता क्या है, ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, ये ज़रा कमेंट सेक्शन में मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, आप गूगल सर्च करके ज़रा बताएंगे क्या इसका सही अर्थ होगा गोबलिन मोड का। आगे हम मूव ऑन करें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव 2022 के संबंध में ये जो स्टेटमेंट दे रखे हैं इन पे विचार करिए। पहला स्टेटमेंट है इसका आयोजन विदेश मंत्रालय, भारतीय संस्कृति संबंध परिषद और गोवा सरकार। याद रखिएगा इन तीनों का नाम, ठीक है। विदेश मंत्रालय, गोवा सरकार और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, ये तीनों ने मिलकर इसका आयोजन किया। पहला स्टेटमेंट सही है, आपको ट्रू स्टेटमेंट यहाँ से सिलेक्ट करने हैं। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें कि ये देश जो है वो जो पुर्तगाली को अपनी आधिकारिक भाषा के रूप में प्रयोग करते हैं उनको लूसोफोन कहा जाता है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट वर्ष 1996 में पुर्तगाली भाषा देशों का समुदाय CPLP गठित किया गया, जिसमें भारत जो है वर्ष 2021 में शामिल हुआ एक एक सहयोगी पर्यवेक्षक के रूप में। ये भी यहाँ पर सही है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है ओपेक प्लस, इसके संबंध में। अब यहाँ पर ओपेक के बारे में आप जानते होंगे, ओपेक की स्थापना 1960 में हुई थी। एज इट इज क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओपेक की स्थापना कब हुई थी। 1960 याद रखिएगा। कौन कौन से संस्थापक सदस्य थे इसके, तो ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला, ठीक है। अभी अगर हम बात करें ओपेक प्लस की, तो ये जो स्थायी या फिर ये दो संस्थापक सदस्य थे, इसके अलावा 10 और देश हैं जो इसमें शामिल हुए हैं। वो कौन कौन से हैं, वो हैं आपके अजरबैजान है, बहरीन है, ब्रुनेई है, कजाकिस्तान है, मालयशिया है, मेक्सिको है, ओमान है, रशिया है, सऊदी सूडान है और सूडान है। ये सारी कंट्रीज़ जो हैं ये इसके अंदर शामिल हुई हैं, तब जाकर ये बना है ओपेक प्लस। आपको बताना है ट्रू स्टेटमेंट, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही होंगे, ठीक है। दोनों ही स्टेटमेंट कैसे होंगे यहाँ पर, सही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर थोड़ी बहुत टाइपिंग अगर एरर हो जाए तो उसको इग्नोर करिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर लिखा हुआ है कि निम्न में से किस स्थान पर भारत USA काउंटर टेररिज्म संयुक्त कार्यदल की 19वीं बैठक और भारत USA डेजिग्नेशन डायलॉग का 5वां सत्र आयोजित किया गया? मुंबई, बेंगलोर, नई दिल्ली या फिर वॉशिंगटन? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर, नई दिल्ली। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर लाइन एट 47 विजन फॉर अमृतकाल शीर्षक से जारी किए गए एक प्रोजेक्ट लायन दस्तावेज के संबंध में ये जो स्टेटमेंट दे रखे हैं इन पे विचार करो। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि गुजरात के बरदा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एज इट इज आपसे पूछा जाएगा कि कौन से स्टेट में। याद रखना कहाँ पर है, गुजरात में, ठीक है। इसको शेरों का दूसरा संभावित घर बोला गया है, या फिर घर के रूप में इसकी पहचान करी गई है, ठीक है। घर के रूप में इसकी पहचान की गई है। दूसरा स्टेटमेंट है कि शेर का जो वैज्ञानिक नाम है, या फिर शेर को वैज्ञानिक रूप से पैंथेरा लियो कहते हैं, एकदम सही बात है। और IUCN स्थिति अगर हम बात करें तो लुप्त प्राय या फिर एंडेंजर्ड है। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं, तो आंसर क्या होगा यहाँ पर हमारा, दोनों, ठीक है। आंसर क्या होगा यहाँ पर, दोनों। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्न में से किस संगठन द्वारा स्टेट ऑफ फाइनेंस
फॉर नेचर रिपोर्ट 2022 ये जारी की गई। अब ये यूनेप है, वर्ल्ड बैंक है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल है या फिर यूएनडीपी, तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? यूनेप। ठीक है, यूनेप के थ्रू इसको जारी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर है, इसमें आपसे पूछा गया है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 के संबंध में निम्न कथनों पर आप विचार कीजिए। पहला है, इसे जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा जारी किया गया। दूसरा स्टेटमेंट है, इस सूचकांक में जहां पहले 3 स्थान रिक्त रखे गए हैं, वहीं भारत को सूचकांक में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। डेनमार्क और स्वीडन की बात करें तो इन्हें 4था और 5वां स्थान प्राप्त हुए हैं। ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक आपको एग्जाम में कैसे दिया जाएगा कि इस सूचकांक में शीर्ष पर कौन सा देश रहा या नंबर 1 पर कौन सा देश रहा, तो नंबर 1 करके अगर आपसे पूछा जाए तब आप याद रखिएगा कि शुरुआत के 3 प्लेसेस, पहला, दूसरा, तीसरा, ये वैकेंट रखे गए हैं। चौथे नंबर पर डेनमार्क, 5वें नंबर पर स्वीडन, हिंदुस्तान की बात करें तो 8वें नंबर पर। तो इस तरीके से आंसर हमारा क्या होगा? ये तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें पूछा गया है निम्न में से किस कंपनी द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट, जिसका नाम क्या है? चैट जीपीटी, इसको लॉन्च किया गया। अब ये केंद्री एआई है, ओपन एआई है, अलीबाबा क्लाउड है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ओपन एआई। एज इट इज याद रखना कि ओपन एआई ने लॉन्च किसको करा? चैट जीपीटी को। जिन क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा यहाँ पे एम्फेसाइज कर रहा हूँ उसको याद रखना, वो एग्जामिनेशन में उनके आने की पॉसिबिलिटी 90+% है। ठीक है, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ई संजीवनी, इसने हाल ही में कितने टेली परामर्श प्रदान करने का आंकड़ा जो है वो प्राप्त किया है? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? 8 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, निम्न में से किस जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों का हाल ही में परीक्षण किया गया? अब ये कौन सी है आपकी? DMH11। याद रखिएगा, पहला जो होगा वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, निम्न में से भारत के कौन सा शहर जो है वो नगरपालिका बॉन्ड जारी करने वाला भारत का दूसरा शहर बन गया है? अब ये गाजियाबाद है, वडोदरा है, सूरत है या फिर मेरठ? तो सही आंसर क्या आएगा? ये गुजरात का वडोदरा। ये दूसरा ऐसा नगरपालिका शहर बना है जिसने अपना एक बॉन्ड जारी करा है। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर दिया, योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में यूनेस्को भारत अफ्रीकी हैकाथॉन 2022 का उद्घाटन किया? अब ये मेरठ, बनारस, ग्रेटर नोएडा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर ऑप्शन सी, ग्रेटर नोएडा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, और ये आज के इस वाले सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा गया है, भारतीय सेना के सुदर्शन चक्र कॉर्प्स ने किस स्थान पर सुदर्शन प्रहार अभ्यास का आयोजन किया? अब ये राजस्थान है, पंजाब है, तमिलनाडु है या फिर नागालैंड? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? राजस्थान। सो दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वाले वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। देखिए, मैं आपको एकदम 100% गारंटी दे रहा हूँ, करंट अफेयर के बारे में बात करें तो करंट अफेयर कहीं से कहीं तक छूटना ही नहीं है। आप सिर्फ हमारी ये जो सीरीज है इसको फॉलो करते रहिए। एक भी करंट अफेयर किसी भी एग्जाम में अगर छूट जाए तो आप चैनल ही उस दिन अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, एक एक करंट अफेयर इतना बढ़िया तरीके से उसको चुना गया है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि पीसीएस हो, बीईओ हो, आरओ हो, यूपी SSSC का लोअर पीसीएस हो, हर एक करंट अफेयर यहीं से आने वाला है। चलिए, इसी के साथ यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।